Hello friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to study about magnetic effect of electric current, electric bulb and electromagnets. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Magnetic effect of electric current. Before starting this topic, let's do an activity, that is activity number 5th of this chapter. Take a cardboard tray from inside a discarded matchbox like this, okay? Now wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. ठीक है, हमने एक छोटा सा कंपस का जो नीडल होता है ना, उसको उसके अंदर डाल दिया. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through a switch as shown. ठीक है, we have connected these wire to an electric cell और उसके बाद स्विच में हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे. अब अपना पूरा का पूरा सर्किट रेडी है. Note the direction in which the compass needle is pointing. ठीक है, अभी देखो कि किस डायरेक्शन में जो कंपस का नीडल है वो पॉइंट कर रहा है. Now आपने डायरेक्शन देख लिया, अब इसको हमने दिमाग में रख लिया. Bring a bar magnet near the compass needle. मैंने ये बार मैग्नेट लाया इस कंपस नीडल के पास. अब देखो क्या हो रहा है. Observe what happens. ये डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, it is deflecting. Now while watching the compass needle carefully, ब्रिंग द स्विच टू द ऑन पोजिशन. ठीक है, अब हमने बार मैग्नेट ले गया है, हमने देखा कि ये क्या डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब मैंने ऐसे करके स्विच को ऑन कर दिया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट अगेन? हाँ, ये अभी भी डिफ्लेक्ट हो रहा है. मैंने मैग्नेट तो हटा दिया, मैंने ऑन करने के बाद भी डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन. सो लेट्स मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन और देखते कि क्या हो रहा है. डज इट कम बैक टू द इनिशियल पोजिशन? हाँ, ये पहले डिफ्लेक्ट हुआ था जब हमने करंट ऑन किया था और जैसे ही हमने करंट ऑफ कर दिया है ये वापस से डिफ्लेक्ट होना बंद हो चुका है. तो चलो लेट्स रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर अ फ्यू मोर टाइम्स. और एक्चुअली जब आप ये रिपीट करोगे ना, देन यू विल ऑब्जर्व कि हर बार सेम चीज़ हो रही है. वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपस इज अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected. We have studied this in earlier classes and we've also seen that when current flows through a wire, the needle of a compass is deflecting. ये भी हमने अभी देख लिया. तो ये पता चला कि मैग्नेट से भी नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है और करंट से भी नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है. So connecting, if I connect these two observations, can we say that when the current flows through a wire, the wire behaves like a magnet? हाँ, ये बोल सकते हैं ना कि वायर नॉर्मली मैग्नेट नहीं है, बट अगर वायर में से करंट जा रहा है तो जो वायर जो करंट ले रहा है ना, वो पूरी की पूरी चीज़ एक मैग्नेट जैसे बिहेव कर रही है. मैग्नेट जैसे क्यों बिहेव कर रही है? क्योंकि वो वही चीज़ कर रही है जब हम उसके पास मैग्नेट लाते हैं. दिस इज वॉट अ साइंटिस्ट क्रिश्चियन ओयस्टर्ड वंडर्ड. He was the first person to observe the needle of a compass deflects when a current carrying wire is brought. So when electric current passes through a wire, it behaves as a magnet. Okay? This is known as magnetic effect of current. In fact, an electric current can be used to make magnets. Let's perform another activity, that is activity number 6 of this chapter. So it goes like, take around almost 75 centimeter long piece of insulated wire and an iron nail of about 6 to 10 centimeter long. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने ऐसे रख ली. Now वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन फॉर्म ऑफ अ कॉइल. ठीक है, ऐसे कॉइल के जैसे आपने इस पूरे के पूरे नेल में पूरे वायर को ऐसे वाइंड कर दिया. नाउ अब वायर के जो फ्री एंड्स हैं, ठीक है, दीज आर द फ्री एंड्स, ये है ना, उन्हें कनेक्ट कर दो एक बैटरी से. ठीक है, आई हैव कनेक्टेड दीज फ्री एंड्स ऑफ वायर टू अ बैटरी एंड हियर इज माई नेल जिसमें हमने वायर को वाइंड कर दिया है. ठीक है, ओके. प्लेस सम पिन्स और नियर द एंड ऑफ द नेल. नाउ स्विच ऑन द करंट. ठीक है, हमने जो वायर का, जो हमारे नेल का पॉइंटेड वाला पार्ट था ना, उसके पास मैंने पिन्स रख दिए. नाउ हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, जो हमारा पूरा का पूरा सर्किट है वो रेडी है. अब मैंने करंट को ऑन किया, स्विच ऑन किया. क्या देखा कि जितनी भी आसपास पिन्स थी ना, वो नेल से जाकर चिपक रही हैं. दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेल. द कॉइल इन दिस एक्टिविटी इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. जब उससे करंट फ्लो हुआ, ठीक है, दिस कॉइल इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. जैसे ही उससे करंट फ्लो हुआ, इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एज इन द प्रीवियस एक्टिविटी. नाउ व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म. सच कॉइल्स आर नोन एज electromagnets.
The electromagnets can be made very very strong and it can also lift heavy loads. याद है आपको 6th में एक चैप्टर में मैंने बताया था कि जंकयार्ड में जब वो क्रेन उठा रही थी एक ब्लॉक को, तो बहुत सारे अदर मेटल पीसेस दे वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, बेसिकली वो उससे जाकर चिपक गए थे. So why did that happen? Now I think you can relate that कि उसके अंदर, क्रेन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स था. उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि जो बाकी के साइड में पड़े हुए आयरन नेल्स और बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें जो जितनी भी मैग्नेटिक चीज़ें थी, मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, दे वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्रेन. ठीक है. द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक, एज आई टोल्ड यू. And another example is doctors use electromagnets to take out small pieces of electric material if they have accidentally fallen in the ice. ठीक है, तो it is used by doctors also. Many small toys too have electromagnets inside them. Many toys have them. Okay, so this was all about electromagnets. ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था magnetic effect of electric current. Now इन दोनों को combine करके हमारे एक छोटा सा next topic आता है, that is electric bell. Okay. So let's start this topic. We all are quite familiar with the electric bell. You all know कि electric bell क्या होती है. It has an electromagnet in it. Okay, let us see how it works. Okay, this is the figure. Here shows an electric bulb. Okay, this is an electric bulb. It consists of a coil of wire wound on an iron piece. You can see that in an iron piece there is a coil, that is there is wire wound in it. So it is acting as a coil. The coil acts as an electromagnet. जो coil है ना वो यहाँ पर कैसे act कर रही है, electromagnet जैसे. An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet like this. आपको एक hammer दिख रही है और उसमें iron strip दिख रही है. Okay, so एक पूरी की पूरी हमारा जो label diagram है. Now there is a contact screw near the iron strip. You can see that. When the iron strip is in contact with the screw, ठीक है, जब वो आयरन स्ट्रिप स्क्रू के कॉन्टैक्ट में होती है, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसी करंट फ्लो होगी वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो जाएगा ना. मैंने अभी पुरानी एक्टिविटी में इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं वो बताया था. सो जैसे ही करंट पास होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है वो कॉइल. इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप. ठीक है. इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड. ठीक है, वो तुरंत स्ट्राइक करता है गॉन्ग ऑफ द बेल को ताकि साउंड निकले. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. जैसे ही वो आयरन स्ट्रिप को पुल करता है ना, उसी वो बजा तो रहा है उसको, लेकिन जैसे ही पुल किया उसने पूरा का पूरा हमारा सर्किट उसमें गैप आ गया. Since this gap is coming, our circuit is breaking. The current through the coil stops flowing. Obviously ना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो जाता है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाता है. एंड अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो. सो टेल मी कि जब वो छूट जाएगा, जब वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा, विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? नो, द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. It no longer attracts the iron strips. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. जैसे ही उसने contact screw को वापस छुआ, this completes the circuit. और आप देख रहे हो आप कितने simultaneously हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी. So this completes the circuit और वो फिर से ऐसे ही करता है. So the current flows back in the coil and the hammer strikes the gong again. That is how the bell rings. Okay? तो अब समझ में आया कि बेल कैसे रिंग होती है. सो आज का हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर था, पूरा का पूरा लेक्चर यही ख़त्म हो जाए. सो चलो अब ये पूरे के पूरे चैप्टर की समरी पढ़ते हैं. समरी गोज़ लाइक, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक components by symbols. Using these, an electric circuit can be represented by a circuit diagram. Second, when an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of current. This effect has many applications. Third, wires made from some special materials melt quickly and break when large electric current is passed through them. These materials are used for making electric fuses, which prevents and damage to electric appliances. Fourth, when an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. Fifth,
A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. And sixth, electromagnets are used in many devices. ठीक है? So ये हमारी पूरी की पूरी summary थी इस chapter की, तो ये chapter पूरा खत्म हो जाता है. So to conclude this lesson, we studied about electromagnets, magnetic effect of current and electric bell. That was all for today. I hope you all enjoyed studying. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.